कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कॉटन को, जो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। पिछली पार्ट में हमें मालूम है कि कातिल का पता चलने के बाद सारी लाइमलाइट कॉटन को मिल गई, इसलिए वह अब सेलिब्रिटी बन गया है। वह एक शो को होस्ट भी करता है। इसके बाद उसे एक स्ट्रेंजर की कॉल आती है। यह कॉल घोस्ट फेस की थी। वह उससे सिडनी का पता पूछ रहा था। अगर उसने पता नहीं बताया तो वह कॉटन की गर्लफ्रेंड को मार देगा, लेकिन कॉटन उसे पता नहीं बताता। कॉटन जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन घोस्ट फेस ने कॉल लाइन काट दी थी। कॉटन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए चला गया। उधर घोस्ट फेस कॉटन की गर्लफ्रेंड को कॉटन की आवाज़ में डरा रहा था। क्रिस्टीन कैसे भी करके बच गई, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि कॉटन उसे मारना चाह रहा था। फिर इसके बाद कॉटन वहां पहुंचा तो क्रिस्टीन उसको घोस्ट फेस समझकर मारने लगती है। घोस्ट फेस ने इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाया। उसने सबसे पहले क्रिस्टीन को मारा, फिर कॉटन को। इसके बाद हम सिडनी को देखते हैं। वह शहर से दूर एक गांव में रहती है, क्योंकि कोई भी साइको किलर उसे ढूंढ ना पाए। वह एक काउंसलर का काम करती है। अब्यूज वुमेन को वह सलाह देती है। अपनी सेफ्टी के लिए उसने नाम भी बदल लिया है। इसके बाद हम गेल को देखते हैं, जिससे डिटेक्टिव मार्क मिलने के लिए आता है। मार्क इसलिए मिलने के लिए आया है क्योंकि कॉटन का मर्डर हो चुका है। किलर वहां पर एक फ़ोटो छोड़ गया है जो सिडनी की मॉम की है। शहर में यह बात फैल चुकी है कि घोस्ट फेस वापस आ चुका है। यह बात सिडनी को भी पता चल गई। गेल स्टेप 3 सेट पर जाती है। वहां पर डूई से मिलती है। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इनके ऊपर स्टेप मूवी बन चुकी है, यानी कि पिछली मूवी में उनके साथ जो जो हादसा हुआ वह लोग इसके ऊपर एक मूवी बना रही हैं। गेल वहां पर अपनी डुप्लीकेट एक्ट्रेस गेल से भी मिलती है। वहां पर सेटअप बिल्कुल वैसा था जैसा रियल लाइफ में इनका था। अब हम सिडनी को देखते हैं। उससे मिलने के लिए उसके पिता आए हुए हैं। पिछले मूवी में वह आउट ऑफ कंट्री थे। सिडनी को अब डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें वह घोस्ट फेस को देखती है और अपनी मॉम को भी देखती है। इसके बाद हम स्टेप 3 की एक्ट्रेस सारा डार्लिंग को देखते हैं, जो कि फिल्म के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है। सारा कैंडी का रोल कर रही है, जो काफ़ी डम कैरेक्टर है। सारा इस कैरेक्टर से खुश नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर घोस्ट फेस पहुँच जाता है और उसे मारने लगता है। उसके मरने के बाद पुलिस को वहाँ पर एक और फोटो मिलती है जो सिडनी की मॉम की थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि घोस्ट फेस मूवी की तरह मर्डर कर रहा है। जो लोग पिछली मूवी में मारे गए थे उसी हिसाब से वह लोगों को मार रहा है, क्योंकि अब बारी है गेल के कैरेक्टर की, यानी जूली की। लेकिन पुलिस इस बात से भी श्योर नहीं है, इसलिए वह लोग मूवी की शूटिंग बंद करवा देते हैं। अब हम सिडनी को देखते हैं, जिसके पास घोस्ट फेस की कॉल आती है। सिडनी को समझ में आ गया है कि अब वह सेफ नहीं है। इधर हम जूली को देखते हैं। मूवी के कुछ कास्ट उसी के घर पर थे। वहाँ पर गेल और डूई भी थे और साथ में जूली का बॉयफ्रेंड भी था। फोटो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सिडनी की मॉम सनराइज स्टूडियो के बाहर खड़ी हैं, वही स्टूडियो जहाँ पर स्टेप 3 की शूटिंग चल रही है। यानी कि सिडनी की मॉम यंग एज में वहाँ पर आई थी। किलर उन्हें कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाते। जूली का बॉडीगार्ड घर को सिक्योर कर रहा था, तभी घोस्ट फेस उसे मार देता है। इसके बाद वह जूली का घर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें मारा जाता है टॉम, क्योंकि वह घर के अंदर था। बाकी सभी बाहर आ गए थे, लेकिन वहां पर भी वह सेफ नहीं थे। घोस्ट फेस गेल पर हमला कर देता है, लेकिन डूई उसे शूट कर देता है। गोली लगने के बावजूद भी वह वहां से गायब हो चुका था। जूली गुस्से में थी कि उसके रहते घोस्ट फेस वहां से भाग क्यों गया, इसलिए उसने डूई को एक थप्पड़ मार दिया। यह देखकर गेल उसे थप्पड़ मार देती है। घोस्ट फेस तो यहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने एक फोटो छोड़ दी थी। फोटो के पीछे आई किलर हर लिखा था। वह लोग समझ गए थे कि सिडनी की जान को खतरा है, इसलिए डूई ने उसको कॉल करी, लेकिन तब तक वहाँ पर सिडनी खुद पहुँच जाती है। सिडनी अपनी मॉम की पिक्चर देखती है, फिर वह वहीं चले जाते हैं जहाँ से यह फोटो खींची गई थी। वहाँ पर रैंडी की सिस्टर मार्था को देखते हैं। वह उन्हें एक टेप देती है। रैंडी तो बचा नहीं, जैसे पिछली मूवी में हमें पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में वह बताता है घोस्ट फेस बंदूक और चाकू से नहीं मरने वाला, क्योंकि वह काफ़ी चालाक है और इस बार सिडनी की जान को भी खतरा हो सकता है।
गेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टूडियो जाती है। वहाँ पर नकली गेल भी थी, यानी कि जूली। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सिडनी की मॉम ने लो बजट में काफ़ी सारी हॉरर मूवी में भी काम किया था और उसने अपना नाम रीना रखा हुआ था, और शायद यही वजह है कि सिडनी अपनी मॉम का पता नहीं लगा पाई, क्योंकि यहाँ पर तो वह दूसरे नाम से थी। सिडनी बाथरूम में गई तो उसे वहाँ पर एंजेलिना नाम की एक लड़की मिलती है, जो असल में स्टेप 3 मूवी में सिडनी का रोल निभा रही है। इसके बाद सिडनी सेट पर चली जाती है। सेट पर बिल्कुल उसके जैसा घर था, जिसे देखने के बाद उसे काफ़ी कुछ याद आने लगता है। उसे बुरी बुरी यादें सताने लगती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर घोस्ट फेस पहुँच जाता है। घोस्ट फेस उस पर अटैक करता है। वह जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है। बाहर और भी लोग थे। उन्हें लग रहा था कि सिडनी को कोई वहम हुआ होगा। सिडनी पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि वही जगह उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। और बाकी बचे लोग जॉन मिल्टन के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। वह बताते हैं कि सिडनी की मॉम एक एक्ट्रेस थी और एक दिन पार्टी में कोई उनसे झगड़ा कर लेता है। यह जानने के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें सिडनी की कॉल आती है। वह बताती है कि वह वापस से जॉन से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि जॉन ने उसे बुलाया है। यह सुनने के बाद बाकी लोग भी जॉन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सिडनी नहीं थी। वहां पर रोमन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां पर स्टेप 3 के बचे हुए कास्ट जूली और एंजेलिना थे। जॉन का घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए अलग अलग होकर वह लोग वहाँ का टूर करने लगते हैं। गेल और डूई सिडनी का वेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि घोस्ट फेस ने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। बाकियों को ढूंढने के लिए वह लोग अलग अलग हो जाते हैं। गेल पहुंची बेसमेंट में, जहाँ पर उसे जूली जिंदा मिलती है और रोमन डेड। उसके साथ साथ एंजेलिना भी मारी जा चुकी थी। इसके बाद घोस्ट फेस टाइसन पर हमला करता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है। घोस्ट फेस से बचने के लिए जूली एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहां से वह बाहर लोगों को तो देख सकती है, लेकिन वह लोग उसे नहीं। इसी चीज का फायदा उठाकर घोस्ट फेस उसे मार देता है। किलर गेल और डूई को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता। घोस्ट फेस सिडनी को कॉल करता है और उसे मौका देता है गेल और डूई को बचाने का। वह उसे अकेले जॉन के घर पर बुलाता है। सिडनी एक गन ले लेती है, फिर वह पहुंच जाती है जॉन के घर। घर में घुसने से पहले घोस्ट फेस उसकी गन बाहर ही रखवा लेता है। सिडनी अब दोनों को बचाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर घोस्ट फेस पहुंच जाता है। सिडनी एक और गन छुपा कर लाई थी और वह भी तैयार थी। वह घोस्ट फेस को शूट करती है, लेकिन फिर भी वह वहां से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर एक व्यक्ति पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा शक अब उसी पर ही जाता है, लेकिन तभी वहां पर घोस्ट फेस पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। उससे निपटने के बाद वह सिडनी के ऊपर हमला करने के लिए गया। सिडनी एक स्क्रीन रूम में पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी घोस्ट फेस पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए उसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं हुआ। वह अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि वह रोमन है। हाँ, वही स्टेप 3 का डायरेक्टर, लेकिन वह सिडनी के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वह उसका सौतेला भाई है। सिडनी की मॉम का चक्कर जॉन मिल्टन के साथ था। वह जॉन मिल्टन का बेटा है, लेकिन उसके मॉम और डैड ने उसे कभी नहीं अपनाया। सिडनी की मॉम ने न्यू शादी कर ली और उसे भुला दिया। पूरी लाइफ रोमन अपनी मॉम का पता लगाता रहा, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि उसकी माँ ने दूसरी नई लाइफ शुरू कर दी है, फिर सिडनी की मॉम ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि वह सिर्फ सिडनी की मॉम है। उसने यह बात बिली को बताई। फिर हमें पता है कि बिली ने सिडनी की मॉम को मार दिया, या यूं कहूँ कि रोमन ने मरवाया। लेकिन जब सिडनी को फेम मिलने लगा, तब वह फिर से गुस्सा हो गया। वह अब सिडनी को मारेगा भी और इसका इल्जाम वह सिडनी के ऊपर डाल देगा। इसके बाद उसने जॉन मिल्टन को मार दिया। फिर उसने सिडनी को शूट कर दिया, लेकिन सिडनी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। वह उठी और उसने 3 बार चाकू स्टैब करके मार दिया। गेल और डूई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रोमन अभी भी मरा नहीं था। वह दोबारा से उठता है, लेकिन डूई उसे शूट कर देता है।
अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं, उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। डूई गेल को प्रपोज कर देता है, गेल भी उसे हाँ कर देती है। सिडनी नॉर्मल हो गई है और उसे पूरा यकीन है कि अब कोई भी किलर उसे नहीं मारेगा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।